न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आप भी ऐसी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। हाय, माय नेम इज विनीत और मैं आज आपको समझाऊंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी चूज नहीं करते हो तो एज डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम में आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो सबसे पहले आपको ईयर स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को नहीं भी बताया तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप वहां पे न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो जब रिटर्न भरोगे तब। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस के केस में यह फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA, ये आपको फाइल करना पड़ता है बिफोर ड्यू डेट। एक बार अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया बिजनेस के केस में तो आप हमेशा ही ओल्ड टैक्स रिजीम में ही टैक्स भरोगे। अब बात आती है कि सरकार इतना फोकस क्यों कर रही है। देखिए, मैं बताता हूं, सरकार ना डिडक्शन को खत्म ही करना चाहती है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको बहुत फायदे हैं। एक तो पेपर वर्क बहुत कम है, कोई डिडक्शन का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, सीधा इनकम भरो, टैक्स दो। दूसरी चीज, अगर आपकी कितनी इनकम है तो आपको ओल्ड टैक्स लेना चाहिए और कितनी इनकम है तो न्यू टैक्स लेना चाहिए। तो एक मोटा मोटा बता दूं, अगर आपकी डिडक्शन, अगर आपकी सेविंग्स 3 लाख से ऊपर है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ देख सकते हो, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम इज बेटर। क्यों? सबसे पहली बात, उसमें डिडक्शन ज्यादा है। जो एग्जेम्पशन है वहां पे 2.5 लाख से शुरू होती है ओल्ड में और न्यू में 3 लाख से शुरू होती है। जो टैक्स रेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टैक्स रेट भी कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम से बेटर है। अब ये मैंने एक चार्ट बनाया है, जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने सारी इनकम जोड़ दी है। जैसे 7 लाख पे कितना होगा, 8 पे कितना होगा, 9 पे कितना होगा, मैंने इसमें से कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं की है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक है तो आपका टैक्स फ्री है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो है ये। दूसरी बात, अगर आपकी जितनी भी डिडक्शन है, जैसे मान लो आप इसमें देख रहे हो कि 10 लाख पे कितना कितना टैक्स, अब आप कह रहे हो कि मेरी डिडक्शन भी है, मान लो आपकी 2 लाख की डिडक्शन है, मैक्सिमम इतनी ही डिडक्शन होती है क्योंकि 1.5 लाख की तो 80C में होती है, फिर 80D में आ जाती है 25-50 हजार की, ठीक है, और फिर एक और आती है, वो आती है 25 हजार की। तो यही मोटा मोटा 2 लाख की डिडक्शन होती है, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसके केस में। अगर आपने और भी कोई कर रखी है, जैसे कि एक एग्जांपल दो, होम लोन ले रखा आपने और होम लोन के केस में आपने इंटरेस्ट भरा है, अब इंटरेस्ट जो भरा है वो 2 लाख तक 24B में हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपकी एग्जेम्पशन मिल जाती है अगर वो सेल्फ ओन्ड हो तो। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलती। अगर वो भी आपकी एग्जेम्पशन है तो आप ओल्ड स्कीम में जा सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और जो मैंने चार्ट बनाया है उसको डाउनलोड कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि लास्ट तक ये चीज आपको ध्यान रहे और रिटर्न भरते वक्त आप ये वीडियो देख सको। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको अभी अपनी ITR रिटर्न भरनी है और जो भी एक सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर जिसका बिजनेस है। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करो,